वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है एजुकेशन के 86 में। दोस्तों 9 मार्च की करंट अफेयर की क्लास लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए। तो यहां से आप एक भी प्रश्न छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आज का करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अगर आप एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग की तैयारी अगर कर रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ में दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से जाके आप हमें ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जिसे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिएगा और वहां पे सर्च कीजिएगा एजुकेशन की 86 को। जी हाँ, एजुकेशन की 86 को सर्च करते ही वहां पे आपको हमारा चैनल मिलेगा और ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ एनटीपीसी और रेलवे की तैयारी जो भी कैंडिडेट कर रहे हैं या एसएससी की, उनके लिए जो हम एजुकेशन की 86 पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी और करंट अफेयर की क्लासेस दे रहे हैं, उन सब का पीडीएफ वहां अपडेट कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। आज का पहला सवाल है कि हरियाणा के किस शहर में पहला साइबर पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हुआ है। तो दोस्तों ये 1 साल पहले हुआ था, ठीक है। ये करंट अफेयर तो इसको बोल सकते हैं, पर ये आज इसलिए फेमस है क्योंकि 7 मार्च को, इसी दिन, जी हाँ 7 मार्च को इसका उद्घाटन किया गया था हरियाणा में गुरुग्राम में। नोट कर लीजिएगा, आंसर गुरुग्राम है और इसकी 1 एनिवर्सरी हो चुकी है, इसलिए ये करंट अफेयर में आज ये फेमस हुआ है। और आपको बता दें कि ये साइबर पुलिस स्टेशन क्यों बनाया गया था, तो ऑनलाइन जितने भी धोखाधड़ी अपराध होते हैं उन सभी मामलों के पंजीकरण करने की सुविधाएं हैं यहाँ पे। और 7 मार्च 2018 को हरियाणा में पहला साइबर पुलिस स्टेशन बना है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि कब बना है। तो 7 मार्च 2018 को याद रखिएगा, गुरुग्राम में, जो कि गुड़गांव है उसका नया नाम है गुरुग्राम, ठीक है, हरियाणा का एक शहर है। अब देखिए जो इसके गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो सीईओ हैं वो वी उमाशंकर हैं, और उन्होंने इस गुरुग्राम के पुलिस उपायुक्त संदीप खिरवार के साथ गुरुग्राम में डीएलएफ कार्यालय में साइबर पुलिस स्टेशन का एक उद्घाटन किया था, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको बता दें कि फेज 5 में है इसका एड्रेस। और आपको बता दें कि अगर आप हरियाणा से यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है तो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये बनेगा कि हरियाणा का कैपिटल कहाँ है, तो नोट कर लीजिएगा, हरियाणा का कैपिटल कहाँ है दोस्तों, तो चंडीगढ़। और गवर्नर कौन है, तो सत्यदेव नारायण आर्य। और चीफ मिनिस्टर कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर। तो ये 3 सवाल यहां से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम में, तो इन तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। ये हर आपको करंट अफेयर में हर जिस स्टेट से बिलोंग करता है कोई क्वेश्चन, तो वहां से आपको एटलीस्ट ये 3 चीजें तो बताई जाती हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एटलीस्ट यहां से ये सब क्वेश्चन को पुट डाउन करिए और दिमाग में रखिएगा, ठीक है। पीडीएफ तो रखा पड़ जाता है, आप सभी को पता है ना। पीडीएफ तो पढ़ते नहीं होंगे कोई, पर फिर भी मैं देता हूं आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम के समय एक याद करने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। पर पीडीएफ जो है उससे ज़्यादा आप वीडियो को देख लें, एक बार सुन लें, तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो सकती हैं। देखिए एक प्रश्न ये भी है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के सिफारिश के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1/1/2018 से पेंशन विभोगियों को, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और पेंशनधारियों को महंगाई राहत जारी करने की मंजूरी दी है, और बढ़ी हुई प्रतिशत क्या है। तो 1/1/2018 से ये लागू हो चुका है, और ये जो बढ़ा हुआ परसेंटेज था दोस्तों ये 2% था, ठीक है। आंसर नोट कर लीजिएगा, डी है आंसर, ठीक है। 2% ये बढ़ाया गया था पेंशन भोगियों को, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी ये महंगाई भत्ते के रूप में इसको दिया गया था, ठीक है। अब यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है वो जान लीजिए, ये 2% महंगाई आपकी, इसका महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था, हर विभाग के हर सरकारी कर्मचारी को भी दिया जाएगा। और ये मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंडल, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के अतिरिक्त किस्त और पेंशनधारियों को महंगाई का राहत करने की मंजूरी दी थी, ठीक है। और ये कब लागू हुआ था, तो 1 जनवरी 2018 से। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, कि 7वें वेतन आयोग का जो 2% का महंगाई भत्ता बढ़ा है वो कब से है, तो 1 जनवरी 2018 से प्रभावी है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे आपको बता दें कि अगर 7वें वेतन आयोग से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो वो ये है कि यहाँ का ज्यूरिडिक्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में ही है 7वें वेतन आयोग का। और चेयरपर्सन कौन है यहाँ के, तो वो हैं अशोक कुमार माथुर। और ये पूछ सकता है कि इसके पेरेंट एजेंसी कौन है,
तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस यानी कि वित्त मंत्रालय जो है इसको देख रेख में अपने रखता है अंडर में। ठीक है, तो ये 4 चीजें यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 7वें वेतन आयोग को लेकर। चलिए अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इसलिए आप मैं बोल रहा हूँ कि नोट कर लीजिएगा आप लोग सभी। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, देश में संक्रामक रोग जो एड्स की रोकथाम में मिली सफलता को देखते हुए एड्स नियंत्रण कार्यालय को किस वर्ष तक जारी रखने के लिए 6434 करोड़ रुपए की मंजूरी किए गए हैं। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए एड्स जो है वो बहुत ही संक्रामित बीमारी है एक तरह से, और ये सबसे ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज में फैली हुई है, और भारत में भी इसका बहुत ही ज़्यादा प्रकोप है। इसलिए भारत सरकार इसके ऊपर जो इसकी रोकथाम के लिए लगभग 6434 करोड़ रुपए का यहाँ पे मंजूरी दिया है, ये सन 2020 के लिए। जी हाँ, तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका। तो ये आंसर है दोस्तों ए 2020 तक। अब इससे जुड़ी हुई प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं आपके, तो देखिए इसका जो इसके डिजीज जो है HIV के चलते एक इन्फेक्शन होता है, ये सभी को पता है आप लोगों को। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो फैमिलियर है ये इसका नाम है रेट्रोवायराइडाई, जो कि इसका एक नेम है, साइंटिफिक नेम है, इससे फैमिलियर है ये। और ये सबसे ज़्यादा देख सकते हैं इस तस्वीरों में कि 25.5 मिलियन जो है ये अफ्रीकन कंट्री है जो कि प्रभावित है इससे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो फीमेल हैं वो सबसे ज़्यादा यानी कि 56% फीमेल जो है इससे ज़्यादा ग्रसित हैं। वहीं हम बात कर ले पूरे विश्व की, तो यहाँ पे 1.3 मिलियन लोग इस रोग से प्रभावित हैं। तो देश में जो संक्रमण रोग ना बढ़े, इसलिए भारत सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को 2020 तक, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, 2020 तक जारी रखने का फैसला किया है। और इसके लिए केंद्र सरकार ने इसको 6434 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है इस रोग को रोकथाम करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ साइंटिफिक नेम है, इसको देख लीजिएगा, इसके ऑर्डर, इसके सब फैमिली, इसके फिल्म्स, यानी इसके क्या क्या होते हैं, इससे रोग हो सकते हैं, कैसे इन्फेक्शन होते हैं इससे, तो सब चीज़ों के बारे में देख लीजिएगा। ये साइंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, पर यहाँ पे ये क्वेश्चन था मंत्रालय से, इसलिए यहाँ पे करंट अफेयर में लेके आना पड़ा इसको। तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं को निजी उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहन हेतु युवा श्री अपर्ण योजना की शुरुआत की गई है। तो युवा श्री, ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, युवा श्री अपर्ण, ठीक है, अर्पण, माफ कीजिएगा, अर्पण है ये, युवा श्री अर्पण। तो ये एक योजना शुरू की गई है दोस्तों, बता दें आपको कि वेस्ट बंगाल में। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने शुरुआत किया है युवा श्री योजना का। इस योजना के तहत क्या होगा कि 50,000 युवाओं को सरकार की तरफ से निजी उद्यम शुरू यानी कि अपना सेल्फ बिजनेस शुरू करने के लिए 1-1 लाख रुपए की धनराशि देगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है ममता बनर्जी सरकार का, और 50,000 युवा यानी कि बहुत बड़े तादाद में ये युवा, और इनको 1-1 लाख रुपए धनराशि दी जाएगी। अब देखो यहाँ के चीफ मिनिस्टर तो आपको पता ही हो गया होगा कौन है वेस्ट बंगाल की, तो ये हैं आपकी ममता बनर्जी, और ये कैपिटल सिटी है इसका कोलकाता, और पॉपुलेशन है यहाँ पे 9.03 करोड़। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन आपके लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, योजना से है तो ध्यान रखिएगा, योजना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, कैबिनेट ने हाल ही में किस राज्य में कीरू पनबिजली परियोजना की निवेश को मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शंस है उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। विच स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कीरू पनबिजली परियोजना का यहाँ पे शुरुआत कर दिया गया है, इसकी मंजूरी दे दी गई है क्योंकि मोदी जी की अध्यक्षता में ही ये कार्य हो रहा है। आर्थिक मामलों में कैबिनेट समिति जो CCEA ने जम्मू कश्मीर में मेसर्स चिनाब, जी हाँ मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कीरू पनबिजली परियोजना को 624 मेगावाट का निर्माण के लिए यहाँ पे निवेश दे दिया गया है। तो अब जम्मू कश्मीर में 624 मेगावाट जो है ये बिजली बनेगी यहाँ पे, और ये पूरे कश्मीर के लिए यहाँ पे अच्छी बात है कि यहाँ पे इनको रोजगार भी यहाँ पे मिलने जा रहा है इसके द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से और भी जो प्रश्न बन सकते हैं कि कैपिटल अगर पूछता है तो देखो दो चीज़ें कैपिटल का पूछता है यहाँ पे। अगर विंटर में पूछा, बोलेगा कि ठंड में जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो आपको बताना है जम्मू, और अगर गर्मियों में बताएगा तो आपको बताना है श्रीनगर, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ के लिए अलची मोनेस्ट्री है, स्पीटुक मोनेस्ट्री है, तो ये सब चीज़ें आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं फिलहाल सत्यपाल मलिक जी हैं अभी, और यहाँ पे अभी कोई सीएम नहीं है, यहाँ पे अभी भी जो है 370 धारा है, ठीक है। और आपको बता दें कि यहाँ पे सीएम कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पे सरकार ही गिर चुकी है। पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, यहाँ पे मिलकर सरकार बनाई थी, पर यह सरकार टूट चुकी है और यहाँ पे अभी राष्ट्रपति शासन भी है और सत्यपाल मलिक जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। तो सर्वे सर्वा अभी कौन है? सत्यपाल मलिक, क्योंकि किसी भी स्टेट में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहाँ पे सत्यपाल मलिक जो गवर्नर होते हैं वो मतलब वहाँ के सर्वे सर्वा हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो सत्यपाल मलिक जी हैं ये गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2019 में प्रित्ज़कर पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रित्ज़कर प्राइज फॉर द ईयर ऑफ 2019? तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, अराता इजोकी। जी हाँ, अराता इजोकी। ये कहाँ से हैं? तो ये है जापान से। नोट कर लीजिएगा, इन्हें दिया गया है बेस्ट 2019 प्रित्ज़कर पुरस्कार। दोस्तों आपको बता दें कि ये एक आर्किटेक्ट हैं और अराता इजोकी को प्रतिष्ठित पुरस्कारों में ये दिया गया है पुरस्कार, और ये पुरस्कार जीतने वाले 46वें वर्ल्ड के व्यक्ति हो चुके हैं, ठीक है, और जापान के 8वें। इनसे पहले 7 लोग ने ये पुरस्कार को जीता है, ठीक है। अब देखो जापान से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछ सकता है उसका कैपिटल, तो टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान, और जापानीज येन जो है वहाँ की करेंसी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर बार बार। और पॉपुलेशन जो वहाँ की है वो 12 करोड़ 68 लाख है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के वो हैं शिनोजे एबे, ठीक है, ये हैं वो प्रधानमंत्री, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और आंसर है इसका अराता इजोकी, ठीक है, जो कि जिनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है, पर ये हमारे जापान के प्रधानमंत्री हैं शिनोजो अबे, ओके, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत ने 10 साल की अवधि के लिए भारतीय नौसेना के लिए परमाणु क्षमता से संपन्न हमलावर पनडुब्बी पट्टे पर लेने के लिए किस देश के साथ $3 अरब का समझौता किया है? तो ये एक अच्छी खबर है। भारत सरकार जो है अपने रक्षा बजट से कुछ नौसेना को भी तोहफा देने जा रहा है। तो परमाणु क्षमता से संपन्न हमलावर पनडुब्बी पट्टे पर लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आंसर है दोस्तों रशिया। अब देखो रशिया से क्वेश्चन उठा है, तो आपको बता दें कि ये 10 साल की अवधि के लिए यहाँ पे भारतीय नौसेना के साथ परमाणु हस्ताक्षर हुआ है यहाँ पे, जिसमें कि पनडुब्बी पट्टे पर लेने के लिए रूस के साथ ये $3 अरब का यहाँ समझौता हुआ है। और कैपिटल है रसिया का, ये जान लो आप, मॉस्को। करेंसी है रूबल, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ, ये दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक हैं, और पॉपुलेशन जो है यहाँ पे बहुत कम है, 14 करोड़ के बराबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाउ मेनी मेंबर पैनल हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन 8 मार्च 2019 टू ग्रांट द एब्रेशन टू रिजॉल्व द अयोध्या मैटर विथ म्यूचुअल टॉक? तो ये क्वेश्चन है हमारे दोस्तों यूपी से, उत्तर प्रदेश से, अयोध्या के राम मंदिर को लेकर। 8 मार्च 2019 को अयोध्या मामले की वापसी बातचीत सुलझाने के लिए मध्यस्थता को मंजूरी देते हुए कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों 3 पैनल का। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 3 पैनल का यहाँ पे सदस्यता का गठन हुआ है, और आपको बता दें कि ये 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है किसकी मध्यस्थता के लिए? तो अयोध्या मामले को निपटाने के लिए, ठीक है। अब देखिए अयोध्या जो मंदिर है ये राम जन्मभूमि कहलाती है, और ये बर्थ प्लेस है राम का, जो कि 7वें अवतार हैं हिंदू के देवता विष्णु के, ठीक है। चलिए, ये इतने क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट था, इसलिए यहाँ पे बस डेट बताना था आपको। 8 मार्च 2019 को ये 3 सदस्यीय पैनल का गठन हुआ है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के लिए आपको बता दें कि वहाँ के जो कैपिटल है वो लखनऊ है, ठीक है। और
जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अभी वो योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य के राज्यपाल के राजशेखरन ने अपने 9 महीने के कार्यकाल के बाद 8 मार्च 2019 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो 9 महीने के कार्यकाल के बाद इस राज्यपाल ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है। तो आंसर है दोस्तों बी, मिजोरम के राज्यपाल के राजशेखरन ने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों 9 महीने के बाद 8 मार्च को, यानी कि आज यानी कि कल की डेट में ये इस्तीफा दे चुके हैं। और असम में फिलहाल राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी, नोट कर लीजिएगा, जगदीश मुखी के पास मिजोरम के अतिरिक्त प्रभार होंगे। तो गवर्नर अब यहाँ पे के राजशेखरन नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रोफेसर जगदीश मुखी। ओके, याद रखिएगा, ये 2019 के 8 मार्च तक प्रभार संभाले हुए थे और अब यहाँ पे हो गए हैं जगदीश मुखी। ओके, नोट कर लीजिएगा, आंसर है जगदीश मुखी। चलिए, ये क्वेश्चन बना है मिजोरम से, तो उसका कैपिटल है ऐजवाल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा। और ये जो फॉर्मेशन है ये आपका 20 फरवरी 1987 से बना है। ठीक है, ये प्लस का साइन देख रहे हैं, जीसस क्राइस्ट का है। तो 97 जो है ये भारत में फॉर्मेशन हुआ है, किसका, मिजोरम का। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ का जो लैंग्वेज है उसको कहते हैं मिजो, और इंग्लिश हिंदी दोनों ही बोली जाती है, वैसे तो भारत का स्टेट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्रेम झलक रहा है मोदी जी में और नीतीश कुमार जी में। तो आखिर क्या ऐसी बात हो गई कि इतना प्रेम झलक रहा है? और ये तस्वीरों में देख सकते हैं लालजी टंडन जी हैं, जो कि बिहार के गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्वेश्चन बना है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCA की बैठक में बक्सर यानी कि बिहार के चौसा में 660 मेगावाट के कितने ताप विद्युत संयंत्रों की मंजूरी दे दी गई है? तो आंसर है दोस्तों 2। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, आंसर यहाँ आ चुका है। तो आंसर यहाँ पे दो ऐसे विद्युत संयंत्रों की, जो कि 660 मेगावाट के विद्युत ताप संयंत्रों की यहाँ पे जो इस बैठक में ये निकल के आई है कि इस संयंत्र को मंजूरी दे दी जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये प्रेम झलक रहा है मोदी जी में और नीतीश कुमार जी में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें कितना जो है बजट लगने वाला है? तो 10,439 करोड़ रुपए का ये बजट है, जिसके में आपको 2 यहाँ पे बिजली विद्युत संयंत्र दिया जा रहा है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को। जी हाँ, इसलिए यहाँ पे वैकेंसी भी चल रही है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कुछ वैकेंसीज के बारे में। तो अगर आप बिहार से हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो है नोटिफिकेशन अभी और आ सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नर हैं अभी लालजी टंडन जी यहाँ के, नीतीश कुमार CM है और कैपिटल इसका पटना है। 9 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है और आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो टोटल 38 है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस सिनारियो में हमारे साथ आप बने रहें, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स तक, ताकि उनको भी इन सब का नॉलेज हो सके। चलिए, तो हमारे साथ आज बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक, ऑल द बेस्ट।